तो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर शाहिद जमील की लघु कथा गुरु मंत्र। चलती ट्रेन में अचानक टिकट चेकिंग शुरू हो गई थी। टीटी के साथ चल रहा एक अधेड़ उम्र सिपाही एक नए मुल्ले को अपने चंगुल में ले चुका था। बेचारा गलती से इस गाड़ी में सवार हो गया था। उसके पास इसी रूट और मेल ट्रेन का ही टिकट था। टीटी ने 500 रुपये का जुर्माना ठोका। उसकी जेब में सिर्फ 130 रुपये थे। मिन्नत खुशामद के बाद सिपाही 300 रुपये पर मामला तय करते हुए बोला, अगले स्टेशन पर उतर जाना। बक्स पर बैठी उसकी पत्नी बहुत बेचैन थी। सिपाही मामले को तुरंत निपटाना चाहता था। वो दूसरे लोगों पर भी नज़र गड़ाए हुए था। जल्दी से मामला पटाने के लिए उसे टॉयलेट के पास ले जाकर शुभ चिंतकों की तरह समझाया। ये साहब बहुत कड़क है, किसी को भी नहीं छोड़ता, औरत और बच्चे पर भी दया नहीं खाता। तुम ऐसा करो, 100 रुपये निकालो और 200 पत्नी से मांग कर लाओ, या फिर जेल जाने को तैयार हो जाओ। फैसला तुमको करना है, लेकिन जल्दी। सिपाही जी, उसके पास चवन्नी अठन्नी भी नहीं होंगी। मैंने उसे कभी 1-2 रुपये भी नहीं दिए। उसका सिर शर्म और पश्चाताप से झुक गया था। बुड़बक, नहीं दिया तो क्या हुआ, उसके पास होगा। सिपाही पूर्ण विश्वास से बोला, सर जी, मैं सच कह रहा हूँ, बेचारी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। अबे, तू तो महामूर्ख भी है। हर औरत अपने मर्द से बचा छुपाकर पैसे रखती है। उसने उबलते गुस्से को दबाकर उसे समझाया, लेकिन सर जी, मेरी औरत वैसी नहीं, गाय है, गाय। उसने मुझसे कभी पैसा नहीं मांगा और मैंने आज तक उसे एक चवन्नी भी नहीं दी है। वो कलाई से घड़ी उतार कर उसे देते हुए बोला, 100 रुपये के साथ इसे भी ले लीजिए। वो खींच कर बोला, तेरी पुरानी घड़ी लेकर क्या करूँगा, बच्चे भी इसे खेलने के लिए नहीं लेंगे। मामला पटाने में सिपाही को देर लग रही थी। उसे असमंजस में पड़ा देखकर सिपाही को एक उपाय सूझा। उसने लहकर कहा, ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। तुम पत्नी से जाकर कहो कि हम लोग गलत गाड़ी पर सवार हो गए हैं, इसीलिए जुर्माना देना होगा। मेरे पास 100 रुपया है। माफ़ी तलाफी पर सिपाही जी तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे वो जेल ले जा रहे हैं। 300 और होते तब हम भी छूट जाते। अगर वो 300 रुपये दे देती है तब मैं 400 लूँगा, वरना 100 लेकर ही छोड़ दूँगा। फिर वो उसे रोक कर बोला, मैं तुम पर कड़ी नज़र रखूँगा। पति को मुसीबत में फंसा देखकर उसने कई बार उसे अपने पास आने का इशारा किया था। जेल जाने की बात सुनते ही वो फौरन बक्स से उतरी और साड़ी की तह में रखे रुपयों में से 300 निकालकर पति के हाथ पर रखकर बोली, जेल जाए आपका दुश्मन, जाकर अपनी जान छुड़ाइए। सिपाही लपक कर करीब आया और उचक्कर रुपये कब्जे में लेकर बोला,
अब जेब से निकालिए 130 रुपये। 30 रुपये की अतिरिक्त मांग पर उसका चेहरा तमतमाने लगा। उसने झिल्लाकर जवाब तलब लहजे में पूछा, 30 रुपये अतिरिक्त क्यों? सिपाही अंतरंग मित्र की तरह उसके कान में फुसफुसाकर बोला, यार 30 रुपये गुरु मंत्र के। सिपाही रुपये को जेब में ठूस कर मुस्कुराया, फिर उसकी पीठ पर चींटी काटते हुए आगे बढ़ गया। आपको ये लघु कथा कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करें। लघु कथा अच्छी लगी तो लाइक आपका फ़र्ज़ बनता है और मेरा हक। मैं आप प्रबुद्धजनों का, अपने प्रबुद्ध दर्शकों का, अपने मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अपलोड होते ही देखना शुरू करते हैं। यही मेरा मुआवजा है, यही मेरी मेहनत का फल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद जमील का आदाब।